सतगुरु के साजे निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु निरंकार दातार साथ संगत माँ का दासी कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है। सतगुरु की कृपा से ही हमें के नाम जप करने को मिलता है, सेवा सिमरन सत्संग करने को मिलता है। जो तुत पावे सो नाम जपावे, सुख तेरा दिता लहिए। कहते हैं कि जब सतगुरु की कृपा होती है तभी सेवा सिमरन सत्संग कर सकते हैं, तभी हम सतगुरु की कृपा से ये आनंद मान सकते हैं। साथ संगत जी, आज दासी निरंकारी राजपिता जी के विचार आप जी के चरणों में रखने जाएगी। जो निरंकारी राजपिता जी ने मार्च के महीने में विभिन्न सत्संग समारोहों में आशीर्वाद देते हुए हमें समझाया है। निरंकार धन्य है, इसका हर पल एहसास करना जरूरी है। निरंकारी राजपिता जी ने कहा है, हम विभिन्न भाषाओं में कहते हैं, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। क्योंकि हम सभी जानकार हैं कि अलग अलग भाषाओं में भी यह एक ही बात कही जा रही है। चाहे उस भाषा से हम पूरी तरह जानकार हैं या नहीं भी हैं, पर ये बात हम समझ पाए कि कहा जा रहा है प्रेम से कहना धन निरंकार जी। ये धन निरंकार जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, जो सब में है और जिसमें सब है, ये धन्य है। इसका एहसास जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान या जानकारी भर नहीं है। जब सतगुरु द्वारा ये ज्ञान हमारे जीवन में आता है तो मेरी नज़र हर पल में, हर जर्रे में इस परमात्मा के दर्शन करने की शक्ति प्राप्त कर लेती है। मेरे हर एक कर्म में ये प्रेम बहने लगता है, क्योंकि मुझे इस परमात्मा से प्रेम होने लगता है। मेरे जीवन के हर कर्म में, मेरी हर सोच में, हर भाव में प्रेम जन्म लेने लगता है। किसी को लगता है कि एकांत में रहकर इस परमात्मा को पाया जा सकता है, तो किसी को लगता है कि कोई पीड़ा उठाकर, कोई तप त्याग करके ही इस परमात्मा को पाया जा सकता है। ये मान्यताएं हैं, ये भ्रम भुलेखे हैं, ये दीवारों का कारण है। इंसान इन भ्रम भुलेखों, इन मान्यताओं, इन दूरियों की वजह से एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। इंसान दूसरे इंसान से कहता है कि तुम अपना विश्वास या अपनी मान्यताएं छोड़ो, मेरी बात मान लो। इसी कारण जो प्रेम, जो सच हमें एक दूसरे से बांधता है, हमें एक दूसरे के नजदीक लेके जाता है, हम उससे दूर होते चले जाते हैं और इंसान इंसान से ही नफरत कर बैठता है। जब सतगुरु द्वारा मैं इस सत्य को अपने जीवन में शामिल कर लेता हूँ तो समझ आता है कि परमात्मा जितना मुझ में है उतना ही अपने आप में भी है, उतना ही आप में भी है। ये परमात्मा जितना मुझ में है उतना ही आप में भी है, यानी कि मेरे सामने वाले इंसान में भी उतना ही है जितना ये मुझ में है। फिर दूरियां और मान्यताओं की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अक्सर हम कह देते हैं कि मुझे सुकून चाहिए, ऐसा सुकून जिसे कोई ले नहीं सकता, क्योंकि वो सुकून किसी परिस्थिति पर डिपेंड नहीं है। जैसे कि आज बाहर धूप है और फिर जब हवा चली तो सुकून आ गया। कोई मुझसे नाराज है तो सुकून चला गया, कोई मेरी वाह वाह कर रहा है तो सुकून आ गया। यह ऐसे बहुमूल्य सुकून की बात है जिसके मुकाबले में किसी की तुलना नहीं की जा सकती, और ये किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। ये वो सुकून है जो सतगुरु की कृपा से हमारे झोले में आता है। जब सतगुरु से अपनी सही पहचान मुझे मिल जाती है तो फिर ये जो समाज में इकट्ठी की गई पहचान है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, डॉक्टर, इंजीनियर, ऊंचे कुल का, नीचे कुल का, शहरी, पहाड़ी, फिर समझ में आता है कि ये तो मैंने बेकार में ही इतना भार अपने सर पर रखा हुआ है, इसे दूर फेंकना ही ठीक होगा, तभी मेरी सही पहचान बनेगी। जिसको ये सच्चाई समझ में आ जाए
जो इस परमात्मा के दर्शन करके अपने मूल की पहचान कर ले, वो फिर किस बात का अहंकार करेगा। फिर तो ये सभी नफरतों और अहंकार की दीवारें अपने आप ही गिरने लगती हैं और जीवन में स्वर्ग स्थापित होने लगता है, घर घर में स्वर्ग स्थापित होने लगता है। अरदास एक बहुत ही प्रेम से भरी हुई भावना है। अरदास करने के लिए एक भगत के अंदर बहुत सारा प्रेम और पूर्ण समर्पण चाहिए, दास भावना चाहिए, खुद को अर्पित करने का भाव चाहिए, तभी सही मायनों में अरदास करना संभव होता है। भक्ति का प्राण है समर्पण, भक्ति का प्राण है भाव। अगर समर्पण का भाव नहीं है, भगत वाले भाव नहीं है, और मैं सिर्फ हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़ा हूँ अर्पित समर्पित दास भावना के बिना, और मैं कहूँ कि मैं अरदास कर रहा हूँ, तो वो अरदास का लिबास ओढ़ लेने से मेरी तो वो मांग अरदास नहीं बन पाती। अक्सर हम अरदास का नाम लेकर भी मांगे ही मांग रहे होते हैं, अगर वो पूरी नहीं हुई तो हम हंसना खेलना ही छोड़ देते हैं। सतगुरु से मैं अपने जीवन में आनंद लेना चाहता हूँ कि नहीं, ये मुझ पर डिपेंड करता है। मैं सतगुरु से अपने जीवन में आनंद लेना चाहता हूँ या नहीं, ये मुझ पर डिपेंड करता है। भक्ति वाले भावों से, समर्पण वाले भावों से मेरा जीवन भर जाएगा, तो एक आनंद भरा जीवन सहज में ही मेरे हिस्से में आ जाएगा। जब ब्रह्म ज्ञान जीवन में प्रवेश कर जाता है तो इंसान का नया जन्म होता है। ये सतगुरु उसकी सोच बदल देता है, उसके मन के भाव बदल देता है, और उसके मन में इतने अच्छे अच्छे थॉट्स भर देता है। जब वो गुरसिख उन थॉट्स को अपनाता है तो उसको ये जीवन में इतना आनंद आने लगता है कि वो जिधर देखता है उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। फिर ऐसा गुरसिख हर एक चीज में इस निरंकार के दर्शन करता है, इस निरंकार की ज्योति देखता है, जो ज्योति हमें सतगुरु ने दिखाई है, जिस ज्योति का जिक्र शहनशाह जी ने भी संपूर्ण अवतार बानी के शब्द के द्वारा किया है। जिस ज्योत दा अंश है बंदे, इस ज्योत नू जानते सही, जिस तियां दितियां दातां वरते, ऐसे दाते नू पहचानते सही। कितना सुंदर हमें शहनशाह जी ने बता दिया है कि इंसान तो जिस ज्योत का अंश है, इस ज्योति को जान ले, इस परमपिता परमात्मा को जान ले। जिस ज्योत दा अंश है बंदे, इस ज्योत नू जानते सही, जिस तियां दितियां दातां वरते, ऐसे दाते नू पहचानते सही। जिसे जो ये हमें खाने पीने पहनने रहने के लिए दे रहा है, जो हमारे ये जीवन की हमारी क्रियाएं हैं जो हम दिन रात अपनी कर रहे हैं, उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना सोना जागना, ये कौन करवा रहा है? इस मालिक की हम पहचान तो कर लें। अगर हमने इस मालिक की पहचान कर ली है फिर तो मुबारकबाद के पात्र हैं हम। और अगर हमने पहचान नहीं की और हम इसी तरह संसार में विचरण कर रहे हैं तो फिर हमारा इस जन्म में, इस मानव जन्म में आना सफल नहीं हो पाएगा। फिर 84 लाख के बंधनों में ही जाना पड़ेगा। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों फल बन भुई गिरे बहुत न लागे डार। यहाँ पर भी हमें चेतावनी दी जा रही है, समझाया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है, ये 84 लाख योनियों के बाद तुझे मिला है। इसलिए इस जन्म की, इस श्वासों के रहते इसकी कदर कर ले। ये समय जो तेरे को इतना अनमोल मिला है, इसको यूं ही हाथों से मत गंवा, इसकी कदर कर और इस परमपिता परमात्मा को जानकर भक्ति कर और अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर। ये जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। जिस तरह फल पेड़ से पककर टूट कर नीचे गिर जाता है, फिर वो पका हुआ फल हम दोबारा पेड़ पर नहीं लगा सकते, इसी तरह अगर एक बार ये मनुष्य जन्म हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। बार बार हमें संत महात्मा झिंझोड़ कर समझा रहे हैं और ये सतगुरु हमारे लिए ही संसार
संसार में प्रकट हुआ है, हमारे लिए ही आया है, सारे संसार के लिए आया है और सारे संसार को ही आवाज दी जा रही है और यही कहा जा रहा है, जिस जोत दा अंज है बंदे, इस जोत ਨੂੰ ਜਾਣਤੇ ਸਹੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤੇ, ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨते सही, मालिक ओले रह के बंदे, जो कुछ भी तू काम करना है सब हराम है, याद रखी तू पैना तेनू भरना है, जे साधु दी शरण ना आयो दर दर धक्के खाएगा, कहे अवतार नाम दे बाजो 84 बिच जाएगा। अगर फिर तू सतगुरु की शरण में इंसान नहीं आया तो फिर तूने 84 लाख के बंधनों में ही जाना है। अब ये तेरे को मालिक ने विवेक बुद्धि भी इंसान बख्शी है, अब ये तुझ पर डिपेंड, तुझ पर निर्भर करता है कि तू इस तरफ जागता है या नहीं जाग रहा। सतगुरु तो जगा रहे हैं, सतगुरु तो कह रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इस परम पिता परमात्मा की तरफ ये सतगुरु जगाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। संसार की तरफ से तो इंसान जागा हुआ है, लेकिन इस परमात्मा की तरफ भी जगाने की ये परम पिता परमात्मा, ये सतगुरु परम पिता परमात्मा ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे इंसान, ये माया की गफलत की नींद से जाग जा और मायापति के साथ अपनी लीव लगा ले, इसी से तेरा पार उतारा होने वाला है। तो संसार में रहकर कार्य व्यवहार भी कर, सबके साथ बोल भी, ये नहीं कि सिर्फ परम पिता परमात्मा से ही नाता रखना है, नहीं, इसके बंदों से भी प्यार करना है। जिस तरह कहती है कि एक माँ को खुश करने के लिए उसके बच्चों से जब प्यार कर लिया जाता है और अगर माँ की तरफ नहीं भी ध्यान गया तब भी माँ खुश हो जाती है कि मेरे बच्चों से तो प्यार हो गया। इसी तरह अगर हम इसकी बनाई रचना से प्यार करते हैं और सतगुरु निरंकार की तरफ हमारा इतना ध्यान नहीं जाता, फिर भी यह सतगुरु खुश हो जाता है। सतगुरु सच्चा बादशाह हमें हर पल यही सिखाता है कि मेरी बनाई हुई खलकत से प्यार करो, इन बंदों से प्यार करो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसको प्रेम की परिभाषा आ गई उसने ही परमपिता परमात्मा को पाया है। आओ दातार से यही अरदास करें, हे सच्चे पातशाह, जो जो भी आप जी हमें सिखा रहे हैं इसी तरह हम ये सीखते चले जाएं। हम सतगुरु निरंकार दातार साथ संगत माँ के प्रेम को अपने हृदय में बसा कर रखें और इसी तरह अंतिम श्वास तक हम सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपने सतगुरु के चरणों में तोड़ निभा पाएं और अपने मानुष जन्म को सफल कर पाएं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं, उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो तेरे चरणों में आ गए हैं। ना पाया तुझको अमीर बन के, ना पाया तुझको फकीर बन के, उन्हीं को ये दर मिला है जो सतगुरु के चरणों में आ गए हैं। सतगुरु एक समर्पण भाव मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। सतगुरु तो दाता है, देवनहार है, हम मांगते हैं, हम इससे मांग के खाते हैं। ये हमारा मालिक है, ये हमें खाने पीने पहनने रहने को सब कुछ दे रहा है। इसे सब पता है मैंने कब किसको क्या और कितना देना है, इसको सबकी चिंता है। ये नहीं देखता कि ये मेरे को बचता है तब मैंने इसको देना है, नहीं, ये सारे संसार को दे रहा है। चाहे इसको कोई जाने या ना जाने, इस जान को भी देता है, अनजान को भी देता है। ये तो सबका है, सबका मालिक है और सबका ध्यान रखता है। हम ऐसे सतगुरु के ऊपर बलिहारी जाते हैं जिन्होंने हमें माया के अंधे कुएं से निकालकर इस मायापति से जोड़ा है। इसी तरह दातार के चरणों में अरदास है, हे सच्चे पातशाह, हर पल हम आप जी के एहसास में रहें, इसी तरह आनंद में अंतिम श्वास तक अपना जीवन बिता पाएं। कभी भी वो पल ना आए जिस पल हम आप जी से दूर हो जाएं। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु कर्जा नहीं चुका सकता, कहे अवतार गुरु दा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकता। हम गुरु के एहसानों का कर्जा कभी भी नहीं चुका सकते हैं। बलिहारी हम अपने सतगुरु पर जिसने हमें अपने चरणों से लगाया है। साथ संगत जी ये विचार करते बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप क्षमा कर देना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।